सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके मानव हित कल्याणकारी धम्म के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हम हर दिन शाम के 7 बजे आप लोगों को विशेष धम्म देशना लेके आते हैं और वर्षावास के बीच में जहाँ जहाँ धम्म देशना परित्राण कार्यक्रम होते हैं हम वहीं से आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखाते हैं। तो आज भी हम न्यू हनुमान नगर स्थित जोगदंडा परिवार में यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है यहीं से आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। जिला गुरुने या ठिकाणी सुंदर असं भोजन देऊन आपल्या जीवनामध्ये महान पुण्य संपादन केलं। एवढंच नाही, त्या ठिकाणी भोजन देऊन जे परित्राण पाठाचं आयोजन आपण केलेलं आहे आणि या प्रवचन या परित्राण पाठाच्या निमित्ताने जे काही आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात त्या सर्वांचे या ठिकाणी अभिनंदन आहे। मी अशी सूचना करतो जोगर साहेबांनी की त्यांनी या ठिकाणी यावं, आईना अशी सूचना करतो की त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी यावं आणि भगवंताच्या आणि बाबासाहेबांची दीपाची पूजा करावी अशी त्यांना सूचना आहे। या दीक्षा इसको बताना, गिरने मत देना, कोई भी उठे तब देखो आई आ रही है तो ऐसे समय में थोड़ा सा बताओ। चला हात नका लो बरं का। दीक्षा ऐसे समय में दीक्षा पकड़ने दीक्षा तू या बाजूला हो, तू या बाजूला ये। हाँ ऐसे समय पकड़ हाँ के तू इकडे बैठने का। तू या साईडला ये बाळा। हाँ तू त्या बाजूला बस, त्याला खेटून। हां याला हात राहू दे, कोणी यायला लागलं जायला लागलं पडायला नको। ते काल नवीन आणलं फुटलं ते एक। हां फुल फुल हां हार गया। हाँ म्हणा साधू। लहान करा हार लहान करा, गाठ मारा त्याला। विकास हार लहान करा त्याला, गाठ मारा। बसा बसा आई बसा, आई खाली बसा। हां त्याला धरून राहा रे बाळा। बरोबर हां बस। हाँ म्हणा साधू साधू साधू। चला हाँ दुसरे जोडपं चला, मीरा आई आणि दुसरी चला साहेब आपण दोघं जण। यानंतर व्हिडिओ आणि परिवार, त्याच्यानंतर तुम्ही यायचं, तुम्ही पण यायचं म्हणा। कुठे गेला? ठीक आहे तुम्ही यायचं। घे फुलं घ्यायचे, फुलं अर्पण करायचे, 3 वेळा अभिवादन करायचं आणि आपल्या जागेवर बसायचं। चल दिख रही नहीं ये फूलदार रही ना, इनका चेहरा नहीं। हाँ अभी क्या सामने से आते हैं तो कैसे दिखेगा? नहीं नहीं वहाँ पे भी खड़े रहे तो कोई बात नहीं, बस रहने दो, वो फ्रेम को मत बिगाड़ो। हाँ नहीं आप दिख रहे, आप सब कर उतना हाँ बंटी जी बंटी जी। चला तुम्ही चला। खाली बसा रात में, खाली बसा असं वो बराबर काही दिसत नाही, खाली बसा। इकडे बसा बहुत वाजता बस, इकडे बसा बसा खाली जाऊ, खाली बसा। आता दिसू लागले सर।
आज दिसलं आलेच नाही. आप सब दिख रहे हैं. हां 3 वेळेस अभिवादन करून आपापल्या जागेवर बसा. चला विकास. हा. शिकवा सर्वांना. आर्या उठ. आर्या उठ. उठ ना. टाक पुन्हा. आरामाने आरामाने. एक इथे टाकू का? हा, वंदन कर खाली. हां पाया पडा सगळ्यास. चला दोघं जण. विकास. तुला असं असं. हां हां असं असं इकडं तोंड करायला पाहिजे बरं. मग फोटो बरोबर नाही. हां थोडं स्वीट आहे. हां बसन बसन. चला तुम्ही पण. आई चला या तुम्ही पण या. ओढू नको बाळा. देखो देखो. हां बस आपापल्या जागेवर आता. फेकू नको ना हे. राहू दे पडू पडू. आई कुठं चालल्या? वरून बसतो इकून बसतो का? बरोबर. तुझं टाकून पाठव. हा, तिथे टाक. शावली घे. अच्छा अच्छा बस. साथी आप सामने बैठे, आप पीछे बैठे ताकि आपको कभी भी इमरजेंसी पड़ा तो बच्चे लेके फटाक से निकल सके. या जो उठने वाला हिलने डुलने वाला नहीं वही बैठो सामने. हाँ हां बरोबर. बाद में हिल डुल नहीं पाएंगे सामने का. अच्छा बस. हां बस बसा आपल्या जागेवर. ठीक आहे. या लाईनीत बसा. या लाईनीत बसा. या लाईनीत. हां बसा. भाव कहाँ है? भाव कहाँ है? आएगा कुठे तो- नीचे. हां आएगा कपड़े चेंज करने का होगा. हां बस बाळा आपल्या जागेवर जिसका बसा. है सफेद पहन के आओ जाओ. बाद में शूटिंग भी होगा. बसा जोगदम साहेब बसा. या पुढे या. बसा खाली. पुढं या. इकडं तोंड करायचं. हां इकडं तोंड. हां माइक चालू कर. इकडे बसता का? बरं बसा बसा बसा. मांडी घाल मला. मांडी घाल. असं मांडी घाल. हां झालं सर्वांनी. हां म्हणा सर्वांनी साधू साधू. व्यवस्थित बसा. या ठिकाणी हा जो कार्यक्रम आहे पूजेचा हा संपन्न झालेला आहे. तेव्हा मी आपल्यातर्फे आणि मी माझ्यातर्फे बनतेजींना अशी विनंती करतो की पुढचा कार्यक्रम त्यांनी त्यांच्या प्रमाणे घ्यावा अशी मी आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे बनतेजीला विनंती करतो की पुढचा कार्यक्रम ते घेतील अशी मी त्यांना सूचना करतो विनंती करतो. धन्यवाद. सर्वप्रथम हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को वंदना करेंगे. पाली गाथा द्वारा वंदना करने के लिए जैसा मैं कहता हूँ आप लोग भी वैसा ही कहिए. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि.
स्वाक्षातो भगवता धम्मो तम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। शील प्रार्थना कीजिए। ओकास वन्दामि भन्ते भारतेन कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते भारतेन कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते भारतेन कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, अभी हमने बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके 5 शील पंचशील अच्छे से पालन करेंगे ऐसा संकल्प लिया, अधिष्ठान किया। अभी पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी परित्राण द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ढेर सारे पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धापूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। खोके पडले पाहिजे खाली असं म्हणलं पाहिजे। हा तुम्ही सांभाळून बसा पाठीमागून, मग असं असं काय जा पाठीमागून आराम से देते रहिए। हाँ हाँ जा पाठीमागच्या लाईनीनं असं आणि मग असं काय। ठीक है, हम परित्राण करेंगे, आराम से देते रहिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजा शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाइति स्वाख्यातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको येहि पासिकोपनयिको पश्चातं वेदितव्यो वन्यो हेते। सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथा पुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्घो। आहुनेयो पाहुनेयो
दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते एतेन सचवज्रेन शोभिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलं करणीयमतकुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सान्दो सको च सुवरो च अपकेचो च सल्लौकौ दे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगवोकुलेषु अननुगीतो न च खुदं समाचरे किञ्चियेन विन्यो परे उपवरयुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताता एकिञ्चिपानभूताति तसावधावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा एव महान्ता वा मध्यमा रसकानुकतुला दित्था वा एव अदित्था ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेषि वा सर्वे सता भवन्तु सुखिताता न परो परं निकुर्वेत नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिगसंज्ञा नान्यमन्या स दुःखमेच्छय माता यथा नियं भूतं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवं विषभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् उदं अलोचतिर्यं च असंवादं अवेदं असपतं तीर्थं चरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिदो इतं सतिं अदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो नीतिं चानुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गवशय्या पुनरेति एतेन सचवज्रेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलं महाकारुणिको नाथो हिताय सर्वपाणिनं गुरे त्वापारमेशब्बा पातो सम्बोधिमुत्तमं एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलं जयन्तो बोधियामूले सख्यानन्दन्दिवदनो एवं तुयं जयो होतु जयस्सु जयमङ्गले साकत्वा बुद्धरतनं औषधं उत्तमं वरं हितं देवमनुष्यानं
बुद्ध तेजेन सोथिना न सन्तु बद्धवा सर्वे दुःखा उपशमेन्तु ते सकत्वा धम्मरत्नं औषधं उत्तमं वरं परिलाहोपशमनं तम्मतेजेन सोथिना न सन्तु बद्धवा सर्वे पया उपशमेन्तु ते सकत्वा संगरत्नं औषधं उत्तमं वरं आहुनेयं पाहुनेयं संगतेजेन सोथिना न सन्तु बद्धवा सर्वे रोगा उपशमेन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके वेचति विविधा पुथो रत्नं बुद्धसमं नास्ति तस्मात्सोथि भवन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके वेचति विविधा पुथो रत्नं धम्मसमं नास्ति तस्मात्सोथि भवन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके वेचति विविधा पुथो रत्नं संगसमं नास्ति तस्मात्सोथि भवन्तु ते नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं नास्ति मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं दुःखपताचने दुःखभयपताचने भय शोकपताचने शोकवन्तो सर्वे विपानिनो एतावता च मे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूम्मथा देवानागमहिर्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूम्मथा देवानागमहिर्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूम्मथा देवानागमहिर्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ अभी पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा संपन्न हुआ। अभी थोड़ा थोड़ा धम्म देशना सुनेंगे। सर्वप्रथम पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो बंते जी हमें धम्म देशना देंगे। सब लोग शांति से धम्म देशना सुनिए।
एक मिनट, लाइट गया। अब ये लाइट गया तो आवाज़ क्लियर आएगा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी पूजनीय पवित्र या ठिकाणी बनते डॉक्टर इंद्रवंत बनतेजी यांना त्रिवार अभिवादन करून या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका बालक आणि बालिका आहे। आज आपण आपल्या या जीवनामध्ये अनेक पुण्य केलेलं आहे। बनतेजीला बोलून सुंदर असं भोजन देऊन आपण या ठिकाणी परित्राण पाठ ऐकून आणि अशा प्रकारे धम्मदेशना ऐकून आपल्या जीवनामध्ये फार मोठं पुण्य संपादन करत आहात। तेव्हा सर्वांचं या ठिकाणी योगदान परिवारांचं या ठिकाणी बसलेले सर्व उपासक उपासिकाचं अभिनंदन। या ठिकाणी पाहतो की आपण वर्षावासाचा पर्व सुरू आहे। या पर्वामध्ये वर्षामासामध्ये अनेक प्रकारचं भगवंताने सांगितलं की अशा प्रकारे आपण पुण्यकर्म जास्तीत जास्त जेवढं आपल्याला जमेल तेवढं पुण्यकर्म आपण केलं पाहिजे। मग काय केलं पाहिजे तर अशा प्रकारे आपण भगवान बुद्धाने सांगितल्याप्रमाणे आपली धर्मावर अतूट अशी श्रद्धा असली पाहिजे। कोणत्या धर्मावर श्रद्धा असली पाहिजे तर बुद्ध धम्म आणि संघ याच्यावर अतूट अशी आपली श्रद्धा असली पाहिजे। दुसरी गोष्ट भगवंताने हे सांगितले की आपल्यामध्ये त्याग असला पाहिजे आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे आपण शिलाचं पालन केलं पाहिजे। पुन्हा आपण अशा प्रकारे यथाशक्ती आपल्याला जसं जमेल तसं 4 उपवास आपण केले पाहिजे की महिन्यामध्ये 4 उपवास येते त्या उपवाससुद्धा आपण भरलं पाहिजे। त्याचेसुद्धा फार मोठे परिणाम आपल्या जीवनामध्ये येतात आणि असं म्हटलं जातं की जेव्हा आम्ही मृत्यूला प्राप्त होतो तेव्हा मात्र आम्ही सद्गतीला होतो किंवा देवताच्या भूमीमध्ये उत्पन्न होतो। एवढं मोठं सुख एवढं मोठं पुण्य आपल्याला या कार्यक्रमामध्ये होतं, या वर्षावासाच्या पर्वामध्ये होतं। म्हणून सर्वांनी अशा प्रकारे थोडंफार होता का होईना परंतु आपण ध्यान साधनेचा अभ्यास केला पाहिजे आणि ध्यान साधनेचा अभ्यास करून आपण प्रज्ञा जागवली पाहिजे आणि प्रज्ञा जागवून अशा प्रकारे आपले जे काही विकार आहेत रागाचे विकार, देशाचे विकार, अहंकाराचे विकार, ममकाराचे विकार हे विकार नष्ट काढून टाकण्याचं काम केलं पाहिजे। हे तेव्हाच होतात की जेव्हा आपण प्रज्ञापर्यंत मजल मारतो तेव्हा। म्हणून सर्वांनी याचा फायदा घेऊन 3 महिन्याच्या पर्वामध्ये हेच पुण्य संपादन करून आपल्या जीवनामध्ये फार मोठं पुण्य संपादन आपण करावं। या ठिकाणी यासाठी भगवंताने आपल्याला भिक्षूला एका जागी ठेवून 3 महिन्याचा वर्षवास या उपासकासाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी त्यांना वेळोवेळी बनतेजीला दान देता यावं। त्यांचं अशा प्रकारे दानपारमिता वाढत राहावी। त्याच्यानंतर आर्थिक दान त्यांनी द्यावं। अशा प्रकारे दानाच्या बलाने त्यांना ही सुद्धा पुण्यपारमी प्राप्त व्हावी आणि अशा प्रकारे होता 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 या सगळ्या पारमिता त्यांच्या पूर्ण व्हाव्यात। थोड्या प्रमाणात होईनात पण जरा जरा का होईना परंतु ह्या सगळ्या पारमी त्यांच्या पूर्ण झालेल्या पाहिजे अशा प्रकारे म्हटलेलं आहे। दुसरी गोष्ट भगवंताने हे सांगितली की अशा प्रकारे जे 4 ब्रह्मविहार आहेत तर हे 4 ब्रह्मविहार तेव्हाच ते सिद्ध होतात जेव्हा आपण त्या समाधीचा अभ्यास करतो। 4 ब्रह्मविहार म्हणजे काय की आपल्यात एवढी करुणा असली पाहिजे की जे काही लोक दुःखी आहेत किंवा इतर लोक आहेत की त्यांच्याप्रती आपल्याला करुणा असली पाहिजे। अरे मनुष्याच्याच प्रती नाही तर पशुप्राण्याच्यासुद्धा प्रती आपली करुणा असली पाहिजे, मैत्री असली पाहिजे, मुदिता असली पाहिजे आणि त्याच्यानंतर उपेक्षा असली पाहिजे। हे 4 ब्रह्मविहार आहेत। म्हणून हे ब्रह्मविहार आपल्या सर्वांच्या हृदयामध्ये बीज रूपाने वसलेले आहे। परंतु आपणच आपल्या विकाराने त्यांना एवढं गंजून टाकलेलं आहे, मलिन करून टाकलेलं आहे की हे सद्गुण विकसितच होऊ शकत नाही आणि विकसित होत नाही म्हटल्याच्यानंतर हे सद्गुण मात्र फळत नाहीत, फुलत नाहीत आणि अशा प्रकारे त्यांचे चांगले परिणाम येत नाही। म्हणून आपल्याला वर्षावर्षाच्या पर्वामध्ये जे काय आपल्याला ध्यान साधना चालते तर त्या ध्यान साधने येऊन हे सद्गुण आपण विकसित केले पाहिजे। आपली करुणा विकसित केली पाहिजे, मैत्री विकसित केली पाहिजे, मुदिता उपेक्षित केली पाहिजे आणि अशा प्रकारे
ही उपेक्षा प्रगती करत करत हे चारही सद्गुण जेव्हा आपले विकसित होतात तेव्हा मात्र आपल्या हृदयामध्ये करुणा, मैत्री, मुदिता आणि उपेक्षा ह्या सद्गुण आपोआप वर येतात आणि ते सद्गुण जेव्हा आपल्या मनामध्ये परिपूर्ण होतात तेव्हा मात्र आपल्या हातून कोणत्याही प्रकारच्या प्राण्याची हत्या होत नाही, कोणाचा आपण राग करत नाही, कोणाचा आपण द्वेष करत नाही, कोणाची ईर्ष्या आपण करत नाही. अशा प्रकारे आपल्यामध्ये हे चार सद्गुण विकसित व्हायला लागतात. पण हे तेव्हाच व्हायला लागतात जेव्हा आपण धर्माचा अभ्यास करतो आणि धर्माचा अभ्यास करून राग, द्वेष, ईर्ष्या, दुर्भावना हे सगळं काढून निघून गेल्याच्या नंतर हे सद्गुण विकसित व्हायला लागतात. आणि जसे सद्गुण विकसित व्हायला लागतात आमच्या मनामध्ये कोणाच्याही प्रती वाईट भावना किंवा अशा प्रकारे कोणता द्वेष आपल्या मनामध्ये राहत नाही. कारण हे विकसित झाल्याच्या नंतर आपल्यामध्ये कोणाच्याही प्रती करुणा येते. मग ते पशु का असना, प्राणी का असना, परंतु त्याच्याबद्दल आपल्याला करुणा उत्पन्न होते. ही करुणा उत्पन्न होण्यासाठी भगवंतांनी आपल्याला समजावण्यासाठी एक कहाणी सांगितलेली, एक गाथा सांगितली. काय म्हणतात की एक मेंढपाळ जंगलातून निघून आपले मेंढरं राजवाड्याकडे हाणत होता आणि राजवाड्याकडे रस्त्याने चालत 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 राजवाड्याकडे जात होता. कारण राजवाड्याकडे यासाठी जात होता कारण त्या राजाच्या नगरीमध्ये देवीचा उत्सव होता आणि देवीच्या उत्सवासाठी ते मेंढरं तो घेऊन चाललेला होता. असं करता करता चला हाकायचा, मेंढराला पळवायचा, परंतु त्याच्यामध्ये एक कोकरू होतं, ते लंगडत चाललं होतं. लंगडत चालल्यामुळे बुद्धांनी त्याला कोकराला पाहिलं आणि ते लगेच त्या मेंढपाळाबरोबर बुद्ध चालू लागले आणि त्यांनी लगेच त्या मेंढराला, त्या कोकराला उचललं, आपल्या छातीशी धरलं आणि छातीशी धरल्याच्यानंतर त्याच्या पायामध्ये जो काटा होता तो काढला आणि काढल्याच्या नंतर त्याच्यावर मलमपट्टी बांधली आणि आपल्या छातीशी घट्ट धरून ते मेंढपाळाबरोबर चालू लागले. चालता चालता भगवंताने मेंढपाळाला विचारलं की अरे हे सगळे मेंढर तू कुठं घेऊन चाललास? असं म्हणल्याच्यानंतर तो मेंढपाळ म्हणाला की महाराज, हे मेंढपाळ राजाच्या या नगरीमध्ये देवीचा उत्सव आहे आणि देवीचा उत्सव आहे, त्या देवीला हे बकरं बळी देण्यासाठी चाललेलं आहे. तेव्हा भगवंताने त्यांना प्रतिप्रश्न केला की हे देवीला बकरं का अर्पण करतात, का बळी देतात? असं म्हणल्याच्यानंतर तो मेंढपाळ म्हणाला की महाराज, मला याचं काही माहिती नाही, फक्त एवढंच मला माहीत आहे की हे बकरं जे आहेत याची किंमत मला दिली आणि ही मेंढरं मी राजाला देणार आहे. पुढे चालून त्याचा काय फायदा मला माहीत नाही. असं म्हटल्याच्यानंतर भगवान मेंढराबरोबर चालू लागले. मेंढपाळ मेंढरा हाकू लागला. हाकता त्या राजाच्या राजनगरीमध्ये मेंढपाळ आणि भगवान येऊन पोहोचल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी राजांना सगळी हकीकत सांगितल्याच्या की नंतर मेंढरं तयार आहेत, याचं काय करायचं? असं म्हणल्याच्यानंतर राजा म्हणाला की असं करा, यांना नदीवर न्या, नदीवर नेऊन यांना साफसुथरं करा आणि यांचे भगवे थप्पे यांच्या शरीरावर थप्पे मारा, याला सजवा आणि प्रत्येकाच्या गळामध्ये फुलाच्या माळा घाला. असं म्हणल्याच्यानंतर ते नदीवर घेऊन गेले. त्यांना आंघोळी घातल्या, सगळे मेंढरं धुतले आणि त्यांच्यावर भगवी छापे असे मारले आणि प्रत्येक मेंढराच्या गळ्यामध्ये फुलमाळा घातल्या. फुलमाळा घातल्याच्यानंतर त्या ठिकाणी एक मेंढरू, सगळे मेंढर उभे केले आणि एक मेंढरू देवीच्या पुढं उभं केलं आणि राजा आपले गुडघे टेकून एक तलवार घेऊन त्या ठिकाणी बसलेला होता. बसल्याच्यानंतर भगवान हा विचार करत होते की मी ह्या मेंढपाळांचा जीव कसा वाचवू. भगवान त्याच्या मनामध्ये काय आलं की ह्या मेंढराचा मी कशा प्रकारे प्राण वाचू, हे कसे वाचतील हा भगवान विचार करत होते. असं विचार करता करता त्यांच्या मनामध्ये आलं आणि जेव्हा मेंढरू उभं केलं राजाच्या पुढे आडवं, राजा तलवार घेऊन उभा होता, गुडघे टेकले. त्याने मेंढराला, आपल्या देवीला नमस्कार केला आणि देवीला नमस्कार केल्याच्यानंतर पुन्हा त्याने मेंढराला नमस्कार केला आणि तलवार उगारली आणि उगारल्याच्यानंतर लगेच म्हटलं जय भवानी माता म्हणून तलवार उगारली आणि त्याच्या मानेवर टाकायची तर लगेच भगवंताने वरच्यावरी तलवार धरली. तलवार धरल्याच्यानंतर त्या राजाला एवढा मोठा राग आला आणि तो राजा म्हणाला की तुम्ही कोण? माझी तलवार धरणारे तुम्ही कोण आहे तुम्ही? असं म्हणल्याच्यानंतर राजा लाल बुंद झाला आणि भगवंताला बोलू लागला.
तेव्हा भगवान शांत राहिले आणि भगवंत म्हणाले की अरे राजे, की या ठिकाणी हा देवीचा उत्सव आहे. अनेक प्रकारचे लोक या ठिकाणी पताका लावतात, सफेद कपडे घालतात, रंगीबेरंगी कपडे घालतात आणि आनंद साजरा करतात. आणि तू मात्र एका या दगडाच्या मूर्तीपुढे सजीव प्राण्याचा तू बळी देत आहे, हे पाप तुला फेडावं लागेल. हे असं का करतो? राजाने सांगितलं, हे आमची प्रथा आहे. आम्ही याच्यासाठी बळी देतो की आम्हाचे कोणत्याही प्रकारची रोगराई वाढू नये, आमच्या घरी सुखशांती नांदावी आणि अशा प्रकारे कोणती महामारीची बिमारी होऊ नये, यासाठी आम्ही ह्या मेंढरांचा बळी देतो. तेव्हा भगवान बुद्ध म्हणतात की अशा प्रकारे या निर्जीव दगडाच्या पुढे एका सजीव प्राण्याचा बळी देणं हे पुण्य नाही, हे पाप आहे. म्हणून हे राजा, तू एवढं मोठं पाप कुठं फेकणार आहेस? असं म्हणल्याच्या नंतर 2-3 वेळेस बरीच चर्चा झाल्याच्या नंतर राजाच्या लक्षात आलं आणि लक्षात आल्याच्या नंतर त्याने तलवार खाली ठेवली आणि खाली ठेवल्याच्या नंतर तो भगवंताच्या पाया पडला, वंदन केलं आणि वंदन केल्याच्या नंतर राजाने सांगितलं की अशा प्रकारे आजपासून आम्ही हे कोणत्याही प्रकारे पशुप्राण्याचा बळी घेणार नाही, असं म्हणतेला त्यांनी आश्वासन दिलं. आणि राजाने एक फरमान काढलं. काय फरमान काढलं? की आजपासून कोणत्याही कार्यक्रमामध्ये, चाहे तो कोणताही कार्यक्रम असो, पण त्यामध्ये कोणत्याही प्राण्याचा बळी दिला जाणार नाही, असा फतवा त्याने काढला. आणि जर कोणी याचं मात्र या फतव्याप्रमाणे जर अशा प्रकारे कोणी मानलं नाही आणि त्याने प्राण्याचा बळी दिला तर त्याला फार मोठा दंड दिला जाईल, असं राजाने आपलं फरमान काढलं. काढल्याच्या नंतर पुढे म्हटल्याच्या नंतर भगवंताने सांगितलं की अशा प्रकारे हे तर तुम्ही केलेलं आहे, परंतु बाकी या प्रश्नाचं काय? तेव्हा राजा म्हणाला की ठीक आहे, मी जे काही या ठिकाणी मेंढरं आणलेले हे सगळ्या मंडळांना मी सोडून देतो. असं म्हणल्याच्या नंतर भगवान बुद्ध म्हणले की ठीक आहे, काय हरकत नाही. बाकीच्या प्राण्याचं काय? ते म्हटलं कोणताही प्राणी हे जरी सोडून दिले, परंतु जे काही प्राणी आहे ते मात्र अशा प्रकारे मी कोणत्याही प्रकारे मी स्वतः तो मारणार नाही, बळी देणार नाही. परंतु आमच्या या सगळ्या राज्यामध्ये जे काही वस्ती आहे, जे लोक राहतात, त्यांनासुद्धा कोणत्याही प्राण्याचा मी बळी देऊ देणार नाही. अशा प्रकारे भगवान बुद्धांनी सगळ्या त्या मेंढराचा प्राण वाचवला आणि प्राण वाचून सगळे मेंढरं सोडून दिले. आणि एवढंच नाही तर जे काही पशुप्राणी त्या राज्यामध्ये होते ते सुद्धा सुखरूप राहू लागले. अशा प्रकारे कोणत्याही प्राण्याची हत्या न करता, त्यांचा अशा प्रकारे बळी न देता सगळे प्राणी सुखरूप राहू लागले. अशा प्रकारची मैत्री, अशा प्रकारची करुणा आपल्यामध्ये उत्पन्न व्हावी. परंतु ही तेव्हा उत्पन्न होती साधनेच्या माध्यमातून, जेव्हा हे 4 ब्रह्मविहार विकसित होतात आणि विकसित झाल्याच्या नंतर खऱ्या अर्थाने आमच्या मनामध्ये जी करुणा उत्पन्न होते, जसे भगवंताने करुणा उत्पन्न केली आणि सगळ्या प्राण्यांच्या प्रती करुणा उत्पन्न करून त्यांना जे बळी जाणार होते त्या बळीचं त्यांना रोखलं. आणि एवढंच नाही, ते सोडून तर दिले, पण जेवढे काही पशुप्राणी त्या ठिकाणी होते ते सुद्धा सुखरूप राहू लागले. अशा प्रकारची करुणा आपल्यामध्ये असली पाहिजे. म्हणून भगवान बुद्धाच्या मनामध्ये आपण पाहतो की करुणा, मैत्री, मुदिता आणि उपेक्षा किती भरून राहिलेली होती, की भगवान बुद्ध हे करुणेचा सागर आहे असं म्हटलेलं आहे. ते याचमुळे म्हटलेलं आहे की ते करुणेचे सागर. तर आपल्याला सुद्धा थोडी थोडी करुणा उत्पन्न करता आली पाहिजे आणि 4 सद्गुण आपल्याला विकसित करता आले पाहिजे. म्हणून एवढंच बोलून या ठिकाणी थांबतो. आपण जे प्रवचन ऐकलं आणि आपण ऐकून मात्र त्यावर मात्र नुसतं ऐकूनच करू नका, तर आचरण केलं पाहिजे. आचरणाविना प्रवचन कितीही जरी आपण ऐकले, पुस्तके कितीही ऐकले तर त्याचा काही अर्थ नाही. म्हणून आचरण हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. आचरण नाही तर कुछ भी नाही. म्हणून सर्वांनी आचरण करा. आचरण करून सकाळी संध्याकाळी सम्राट अशोक बुद्ध विहारामध्ये विपश्यना होते आणि म्हणून हे 4 सद्गुण विकसित करण्यासाठी आपण सकाळी संध्याकाळी विहारात या. कारण विहार काय 10 मैल नाही, लक्षात आहे. आपल्या भिंतीला लागूनच विहार आहे. म्हणून सर्वांनी हे 4 गुण विकसित करण्यासाठी सकाळी संध्याकाळी आपण साधनेला आलो पाहिजे आणि येऊन आपल्या जीवनाचं कल्याण करून घेतलं पाहिजे. म्हणून एवढंच बोलून मी या ठिकाणी थांबतो. आपण या ठिकाणी प्रवचन खूप शांततेने ऐकलं, त्याबद्दल आपलं आभार मानून या ठिकाणी भंतेजीने मला जे काय बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी भंतेजीसुद्धा आभार मानतो. आपण सुद्धा ऐकून घेतलं त्याबद्दल धन्यवाद. आणि म्हणून यापुढे जे काही प्रवचन होणार आहे ते भंतेजीचं होणार आहे.
तेव्हा सर्वांनी भंतेजीचं प्रवचन चालू असताना आपण मात्र खूप शांततेने आणि गंभीरतेने ऐकायचं आहे. जेवढे गंभीरतेने आपण प्रवचन ऐकाल तेव्हाच त्याचा अर्थ किंवा त्याचा घर कळतो. नाही तर आपण केवळ ऐकायचं म्हणून ऐकायचं, बसायचं म्हणून बसायचं, कुछ नाही मिळेगा, कोरीची कोरी रहोगे. लक्षात आलं? म्हणून ती गंभीरता असली पाहिजे आणि त्याचा अर्थ आपण समजून घेतला पाहिजे, तरच या प्रवचनाचा फायदा होतो. नाही तर फायदा होत नाही. क्या लाए तो कुछ नहीं, कहाँ गए तो कुछ नहीं, ऐसा हो जाएगा फिर. लक्षात आलं? म्हणा साधू साधू साधू. जमलं नाही का? म्हणा साधू साधू. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. आता पूज्य भंतेजीचं प्रवचन खूप ध्यान देऊन ऐकायचं, कारण भंतेजीचं प्रवचन जवळजवळ 1 घंटा चालेल. त्यामुळे 1 घंटा तुम्हाला बसायचं आहे, तर जरा व्यवस्थितच बसा बरं का. मी भंतेजीला आपल्या सर्वांच्या तर्फे विनंती करतो की आपण धम्मदर्शना देऊन आम्हाला उपकृत करावं, अशी भंतेजीला मी विनंती करतो. धन्यवाद. जास्त लांब होणार नाही बरं का, छोटासा आहे. अभी पकड़ के बैठो, पकड़ के बैठो, थोड़ा श्रद्धा आएगा. पकड़ के बैठा तो खाली लावा. हाँ, हाताने धरून बसा कि लगेगा आप लोगों को कि हम है कार्यक्रम में, है ना. नाही तर हात मोकळा होईल आणि पडून जाईल. सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू साधू साधू. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा. महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना. महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना. परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं. महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं धम्मो हवे रखते धम्मचारी. जो व्यक्ति धम्म करता है, जो व्यक्ति धम्म का पालन करता है, वो व्यक्ति को धम्म ही रक्षा करता है. जो निरंतर दान देने में, जो निरंतर शील पालन करने में, जो निरंतर ध्यान भावना करने में, पुण्य कार्य में अग्रसर रहता है, उसको धम्म हमेशा आरक्षण देता है, सुरक्षा देता है. जीवन में देखते हैं कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा इशू आ जाता है, बहुत बड़े बड़े तकलीफ और मुसीबत आ जाता है, मगर जो धम्म करने वाला व्यक्ति है उसके जीवन में इतने बड़े मुसीबत भी कहाँ कैसे निकल के गया पता ही नहीं चलेगा. और जो धम्म नहीं करने वाला व्यक्ति रहता है उसके जीवन में छोटा छोटा छोटी छोटी बातें आते हैं और वही बातें बरबर के भयंकर विस्फोट होके चला जाता है. कभी कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाता है. धम्म करने वाले बस छोटे मोटे खरोच में निकल गया. कभी कभी कितना बड़ा बड़ा क्या क्या होता है, बस वो ऐसे ही निकल जाता है. धम्म करने वाले को हमेशा धम्म रक्षा करता है. इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म जानो, समझो, पालन करो. इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन मिला है
ये जीवन को ऐसे ही व्यर्थ जाने मत दो, खूब पुण्य करो, खूब धर्म करो। तो तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते जाओ, अकुशल पाप से दूर रहो, चित्त को परिशुद्ध करते जाओ। फिर तथागत बुद्ध गाथा द्वारा इस तरह भी कहते हैं, धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। धम्मं चरे सुचरितं, हमेशा अच्छे धम्म का पालन करो। न तंग दुच्चरितं चरे, गलत दुष्चरित्र धम्म का पालन मत करो। धम्मचारी, जो धम्म करता है, जो पाप से दूर रहता है, ऐसे धम्मचारी व्यक्ति हमेशा सुखं सेति, सुख पूर्वक रहता है। अस्मिन् लोके परमि च, ये लोक में भी परलोक में भी सुख पूर्वक रहता है, अभी भी बाद में भी सुख पूर्वक रहता है। यकीन मानिए, अगर आप लोग ये समय में अच्छा पुण्य धर्म करेंगे तो आने वाले समय निश्चित रूप से सुखमय होगा, शांतमय होगा। मगर उसके बदले में आप पुण्य नहीं करेंगे, आप धर्म नहीं करेंगे और अकुशल पाप कोई देखता नहीं, कोई कुछ नहीं समझता या मुझे पकड़ता ही नहीं, मैं बहुत आराम से पाप कर सकता हूँ करके पाप करते जाएंगे, चाहे वो हिंसा हो, चोरी हो, व्यभिचार हो, असत्य झूठ बोलना हो, अमल नशा पता सेवन करना हो, ऐसे पाप करते जाएंगे तो आने वाले समय दुख कष्टों से ही भरा हुआ रहेगा। हम जब दूर गांव में या विदेश में जाके आते हैं ना, हफ्तों दिन बाद, महीनों दिन बाद घर आएंगे तो घर के लोग कितने हमारा स्वागत करेंगे, अरे इतने दिनों बाद बाहर से आए करके कितना स्वागत करेगा। वैसा ही अगर हम पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे तो हमारा पुण्य धम्म ही हमारा स्वागत करके बैठेगा, वो भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर हम अकुशल पाप करेंगे तो वही पाप का विपाक हमारा स्वागत करके बैठेगा, ऐसे खींच खींच के दुर्गति लेके जाएगा। इतने दुख तकलीफ, बाप रे बाप, इसका कोई सीमाना नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्मचारी, धम्म करने वाले व्यक्ति यहाँ भी वहाँ भी, इधर भी उधर भी, ये लोक में भी परलोक में भी सुखपूर्वक रहता है। और जो धम्म करने वाला है वो धम्म उसे रक्षा करता है। आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ कि धम्म करने वाले को किस तरह से रक्षा करते हैं। बहुत अच्छा कहानी है, याद रखना, दोस्तों को, दूसरों को बताने के लिए भी काम आएगा। पहले एक परिवार था। परिवार में माता, पिता और एक बच्चा, एकलौता बच्चा। पर वो जैसे जैसे थोड़ा सा भी बड़ा हो गया, अब बचपन में क्या होता है, शैतानी करता है ना, बहुत ही चकचके, बहुत ही बदमाश, ऐसे शैतानी करते रहते। इतने बदमाश करते, इतने बदमाशी करते हैं, माँ बाप की बातें बिल्कुल नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं समझते। बेटा ये करो, वही नहीं करेगा, बेटा ये मत करो, वही करके दिखाएगा, यहाँ जाके आओ, बिल्कुल नहीं जाएगा, यहीं बैठे रहो, भाग के जाएगा। जो जैसा बोला विपरीत करके बहुत ही परेशान किया, बहुत परेशान किया। करे तो क्या करे, एकलौता बच्चा। तो माँ बाप ने सोचा ये तो एकलौता बच्चा है, ऐसे ही रखेंगे तो ये बच्चे को हम संभाल नहीं पाएंगे, अभी इसको जगह पे लाना पड़ेगा। अभी क्या करे, तो पहले ऐसे स्कूल तो होता नहीं था, गुरुकुल होता था, आश्रम होता था, तो वहाँ रख के जब तक चाहिए वहाँ पढ़ाई वढ़ाई करके शिल्प विद्या सीख के वापस आना। तो माँ बाप ने सोचा अभी ये बच्चे को गुरुकुल में छोड़ के आना पड़ेगा, वहाँ सीख के बैठेगा। मगर बच्चा इतना शैतान है, इतना बदमाश है, वो तो भाग के आएगा, कहाँ रुकेगा, तुरंत भाग के आएगा। अब ऐसा नहीं, ये बच्चे को इतनी दूर छोड़ के आएंगे, इतना दूर छोड़ के आएंगे, वो चाह के भी
भाग के नहीं आ पाएंगे। गए माँ बाप उसको लेके, ऐसे गए कि 2 दिन तो चल के जाना पड़े, इतना दूर लेके गए। और वहाँ भी ढूंढ ढूंढ के एक अच्छा गुरु आश्रम मिला, और वो गुरु इतना अच्छा, व्यवहारिक रूप से बहुत अच्छे सिखाने वाले। तो माँ बाप ने वो बच्चे ऐसा है, बहुत शैतान है, बदमाश है, आप इसको संभाल के रखिए, हाँ अच्छे से पढ़ाइए करके वहाँ छोड़ा। गुरु ने भी आप धंधा ही मत मानो, टेंशन ही मत लो, आप जाइए निश्चिंत होके करके माँ बाप को विदा दिया। अभी बच्चा वहाँ पढ़ने लगा, शिल्प विद्या सीखने लगा। माँ बाप से दूर होने के बाद घर के जैसा तो होता नहीं, वहाँ के डिसिप्लिन, वहाँ के नियम में तो बैठना ही पड़ा। सुबह उठना है तो उठना है, शाम को रात को ये टाइम पे सोना है तो सोना है, सब सिस्टमैटिक व्यवस्थित होने लगा। और उसको व्यवहारिक रूप से भी खूब अच्छे से सिखाया पढ़ाया। कुछ समय बाद गुरु बच्चों को ऐसे ही, बहुत सारे बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के ऐसे पढ़ा रहे थे। तो ऐसे पढ़ाते पढ़ाते उसके चेहरे में गुरुजी का नजर गया। वो गुरुजी में विशेष एक ज्ञान था, विशेष ज्ञान बोले तो क्या था? चेहरा देख के कौन कितना जिएगा या कब मरेगा वो बता सकता था। कितने दिन जिएगा ये बता सकता था। तो देखते 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 वही बच्चे के चेहरे पे नजर गया और चौंक गया, अरे ये तो 7 दिन में मरने वाले। कितने दिन में? 7 दिन में। तो गुरुजी सोचने लगा ये तो 7 दिन में मरने वाले हैं, अगर ये गुरुकुल में मर गया तो गुरुकुल का बदनाम हो जाएगा। कि क्या व्यवस्था नहीं हुआ रहेगा, जो बच्चे ही मर गया तो बदनामी हो गया, तो आगे से कोई बच्चा यहाँ रखने नहीं लाएगा, तो पेट में लात मारने जैसा हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं, ये बच्चे को कैसे भी घर भेजना पड़ेगा। भेजे तो कैसे भेजे, इतना लंबा है, 2 दिन तक चलते जाना है, वो इतना सा बच्चा जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। अब करे तो क्या करे? फिर भी गुरु ने योजना बना के वो बच्चे को बुलाया और कहा, देखो तुम्हारे माता पिता का संदेश आया है, तुम्हें तुरंत घर बुलाया है, तुम्हें घर जाना पड़ेगा। अभी गुरुजी ने कहा, तो जी हजूर जाऊंगा। हाँ ठीक है, अगर जाना है तो ऐसे ऐसे जाना है करके रास्ता पूरा बता दिया, और रास्ते में खाने के लिए भी उसको कुछ दे के अभी जाओ निकलो, क्योंकि गुरुकुल में कुछ हो गया तो बदनामी हो जाएगा, निकलो करके उसको भेज दिया। कहाँ भेज दिया? कहाँ भेज दिया? उसके घर, जो कि 2-3 दिन लंबा रास्ता है। और गुरुजी ने सोचा 2-3 दिन लंबा है, वो जाएगा, कुछ दिन रुकेगा, वहाँ मर जाएगा, वापस आने का तो बात ही नहीं है, और गुरुकुल भी बदनामी से बच जाएगा करके भेज दिया। अभी गुरुजी की आज्ञा सुन के सुबह सुबह बच्चा भी निकल पड़ा अपने गांव की तरफ। अभी निकल पड़ा एक छोटा सा बच्चा गुरुकुल से अपने घर के तरफ। 2-3 दिन का लंबा रास्ता, लंबा सफर तय करते करते चला गया। अभी चलते चलते रास्ते में क्या होता है, चलते 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 एक जंगल आता है, और जंगल के किनारे में एक तालाब था, और वो तालाब सूख गया, पानी सूख गया। और पानी सूखने की वजह से वहाँ जो मछलियाँ थे, मछलियाँ सब ऊपर ऊपर तरप तरप रहा था। मतलब पानी नहीं ना, पानी सूख गया तो मछलियाँ तरप रहे थे। तो बच्चों को ऐसे देखने के बाद मज़ा आता है कि नहीं? हाँ, मज़ा आता है कि नहीं? मछली पकड़ने जाएगा कि नहीं? मछली मारने जाएगा कि नहीं? हाँ जाएगा ना। पर वो बच्चे गुरुकुल में बैठ के सीख के आया था, दूसरों को मारना नहीं, मैत्री करुणा रखना। तो उसने देखा, अरे ये मछलियाँ तड़प रहे हैं, ये तो मर जाएगा, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? देखो बच्चे में, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ? उसने यहाँ वहाँ देखा कहीं पानी है कि नहीं, तो यहाँ वहाँ भागते भागते देखा तो वो तालाब से लग के ही थोड़ा दूर में एक तालाब था, और वो तालाब में बहुत सारा पानी भी था।
उसके बाद वो क्या करता है, दौड़ा दौड़ा मछलियों को ऐसे हाथ में रखते हैं और फिर भागा भागा दूसरे तालाब में जहाँ पानी है वहाँ छोड़ देते हैं। जितने भी ऊपर 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 तरफ रहा था सारे मछलियों को पकड़ पकड़ के तालाब में छोड़ रहे, और मछलियाँ भी पानी मिला तो ऐसे नाच नाच के अंदर 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 जा रहा था। वो देख के उसको बहुत ही सुकून मिल गया, आनंद हो गया। बच्चा वहाँ से भी आगे बढ़ा। अभी बढ़ते 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 और एक घटना क्या होता है, एक जंगल में बहुत सारा पेड़ों में फल रहा था, बहुत सारा फल, इतने अच्छे अच्छे फल, और जो पका हुआ फल था वो वहीं पे गिर रहा था। और वहाँ पे एक ऋषि मुनि वहाँ आके जो गिरा हुआ, थोड़ा अच्छा तो नहीं रहता ना गिरा हुआ, तो ऐसे गिरा हुआ फल अपने झोली में डाल रहा था। तो ये देख के वो बच्चा सोचता है, नजदीक पेड़ में इतना अच्छा अच्छा फल फ्रूट है और ये ऋषि मुनि जी जो नीचे गिरा हुआ फल फूली ले रहे, क्यों ऐसा? बच्चे हैं ना, थोड़ा उत्सुक तो होता है, क्यूरियोसिटी होता है, तो जाके पूछते हैं ऋषि मुनि जी, इतने नज़दीक पेड़ में इतने अच्छे फल फूल फल रहा है जो आप आसानी से ले सकते हैं, आप वो लेना छोड़ के ये सड़ा हुआ बिगड़ा हुआ नीचे गिरा हुआ फल फूल क्यों ऐसे ले रहे? तो ऋषि मुनि कहते हैं, बालक, मैं दूसरों का दिया हुआ कुछ भी, दूसरों का बिना दिए कुछ भी नहीं लेता। अब ये फल तो पेड़ में है, वो फल गिरा हुआ मतलब पेड़ ने दिया हुआ समझ के मैं वही लेता हूँ, मैं खुद होके फल नहीं लेता। तो बच्चे कहते हैं, आप नहीं लेते, अगर मैं दूंगा तो आप लेंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं लेंगे? तो ठीक है, आपका झोली दे दो करके वो झोली लिया, सारा उसमें सड़ा हुआ बिगड़ा हुआ फल फेंक दिया। अब बच्चे है ना, फटाफट पेड़ पे चढ़ गया, अच्छे अच्छे फल संकलन किया, इतना ज्यादा झोली भर के फल संकलन किया और वो ऋषि मुनि को दान दे दिया। ऋषि मुनि भी सुखी हो दीर्घायु हो करके आशीर्वाद दिया, बच्चे खुश होके वहां से भी चल दिए। अभी चलते 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 अभी गांव के नजदीक नजदीक आ गया। हाँ, तो गांव जाने से पहले एक जंगल में इतना बड़ा गहराई, बहुत बड़ा गहराई और बहुत नीचे पानी बह रहा है, और उसके ऊपर एक छोटा सा पुल भी कैसा, 4-5 वो बांस का लकड़ी रहता है ना, हाँ, बैम्बू का लकड़ी, वही रखा हुआ, और वो भी सड़ा हुआ, मतलब इतना सड़ चुके हैं कि कोई इंसान उसके ऊपर जाएंगे तो गिर ही जाएगा जैसा। तो वो बच्चा अभी क्या करे, उसने देखा ये तो सड़ गया है, कभी भी कोई भी यहाँ से जाएंगे तो गिर के मर जाएगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? छोटा सा बच्चा यहाँ वहाँ देखा, नजदीक एकदम बांस उसने देखा, वो कट कर करके अच्छा कट कर करके वहाँ लाया और उसको रस्सी से बांध बांध के छोटे बच्चे रस्सी से बांध के उसको नया पुल बना दिया और उसी से वो चल पड़ा। अभी चलते चलते उसके गांव आ गए, और गांव पहुंचते ही उसको घर तो पता है, अपना घर कहाँ है, भागते घर की तरफ गया, और उसके माता पिता भी अभी ठंडी समय है, धूप में आराम से घर के बाहर बैठ रहा था। तो बैठे बैठे दूर देख के, अरे देखो वो अपना बच्चा तो नहीं है, कहाँ अपना बच्चा होगा, ऐसे भाग के आएगा करके इतने दूर छोड़ के आया, नहीं होगा, अरे देखो ना अपना ही बच्चा जैसा है, देखो करके ऐसे, अरे अपना बच्चा ही जैसा है। नजदीक आके माँ बाप को प्रणाम किया, तो अरे ये तो अपना ही बच्चा है। अभी दूर से आए तो बच्चे को क्या करना चाहिए, कितना लाड प्यार करना चाहिए ना, अभी उसका लाड प्यार निकल आया, ये बदमाश ऐसे ही भाग के आएगा करके इतने दूर छोड़ के आया, वहां से भी भाग के आया करके बहुत चिल्लाने लगा। तो बच्चा ऐसे ही देख के, अरे आप लोगों ने मुझे बुलाया, फिर आप लोग क्यों मुझे गुस्सा कर रहे? ऐसा कहने पे माँ बाप को लगा
ऐसे देख के अरे बच्चा गुरुकुल में बैठ के थोड़ा सा दुबला पतला हो गया, अच्छा खाना नहीं मिला होगा, इसलिए गुरुजी ने भेजा होगा, जाने दो करके उसको घर में रखा और अच्छे से रखा। अभी क्या फर्क आता है, पहले पहले एकदम शैतान करने वाला, बदमाशी, कुछ भी बातें नहीं मानने वाला, अभी गुरुकुल से आने के बाद उसको ये करो वो करो कहने की जरूरत ही नहीं, वो खुद होके हाँ ये करना चाहिए वो करना चाहिए ये वो सब कर रहा था। माता पिता की भी खूब सेवा कर रहा था, सब अच्छे से कर रहा था। हाँ तो ये देख के माता पिता भी बहुत खुश हुआ, अरे अपना बेटा तो बहुत अच्छा बन गया। हाँ तो माता पिता की सेवा करके अच्छे से रह के 10-15 दिन बीत गया। फिर बाद में वो बच्चे ने बोला अभी यहाँ कुछ काम नहीं है, मेरा वहाँ पढ़ाई है तो मैं जाता हूँ। बोले तो अच्छा जैसे आए वैसे तो जा ही सकेंगे, ठीक है बेटा अच्छे से जाओ करके आशीर्वाद दे के खाना वाना दे के उसको भेज दिया। वहाँ से चलते वैसे ही गुरुकुल में पहुँच गया। और उस समय भी गुरुजी है ना अपने शिष्यों को पेड़ के नीचे बिठा के पढ़ा रहा था। दूर से उसने भी वो बच्चे को देखा, देखते ही अरे वही बच्चा जैसा लगता है करके पहले तो वो डर गए, घबरा गए, अरे भूत आ गया क्या, क्योंकि वो बच्चे कितने दिन में मरने वाले हैं, 7 दिन में। वो 10-15 दिन तो घर में रह के आए, हाँ और वो गुरुकुल में पहुंच गया, बोले तो भूत ही होगा ना। अरे बाप रे इतना डर गए। फिर ऐसे दोपहर में कहाँ भूत आएगा, ये क्या है करके वो एकदम हाँ क्या हुआ सोच ही नहीं पा रहे थे। वो बच्चा आके गुरुजी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद अरे ये तो अभी तक जिंदा ही है, मरा नहीं है, जिंदा ही है। तो ये देख के वो गुरु भी सोचते हैं मेरा शास्त्र गलत नहीं हो सकता, ये बच्चा 7 दिन में मरना था, मरना ही चाहिए, मगर हाँ इतने दिन होने के बाद भी ये बच्चा नहीं मरा, कुछ तो जरूर हुआ रहेगा, कुछ तो इसने बहुत बड़ा पुण्य किया होगा। तो वो बच्चे को पूछते हैं अच्छा तुमने ऐसा क्या पुण्य किया, क्या धम्म किया, बताओ जरा। बोले तो वो बच्चा पुण्य धम्म, गुरुजी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया। अरे किया होगा, घबराओ मत, बताओ। नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बच्चे को कुछ पता नहीं होगा, ठीक है बाबा तुमने यहाँ से जाने के बाद यहाँ पहुँचने तक क्या क्या किया वो बताओ। बोले तो वो बच्चा कहते हैं कि मैं यहाँ से गए तालाब में, हाँ पानी सूखने की वजह से मछलियाँ मर रहे थे, मैंने उसको दूसरे तालाब में डाल दिया। फिर आगे गए एक ऋषि मुनि को ऐसे अच्छे फल दे दिया। फिर वहाँ से भी आगे गया, ऐसे नया पुल बना दिया। फिर आगे गया, माता पिता की खूब सेवा किया, ये वो किया। फिर समय हो गया करके मैं वापस आ गया। तो वो गुरुजी कहते हैं हाँ तुमने यही पुण्य किया, यही धम्म किया, मरने वाले मछलियों को तुमने बचाया, ये तुम्हारा पुण्य है, धम्म है। एक ऋषि मुनि को बहुत अच्छे फल तुमने दान दिया, ये तुम्हारा पुण्य है, धम्म है। हाँ गिरने वाले पुल को तुमने नया पुल बना दिया, ये तुम्हारा पुण्य है, ये तुम्हारा धम्म है। और सबसे बड़ा धम्म है तुमने अपने माता पिता की सेवा किया, माता पिता की सेवा किया, ये बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। मेरे शास्त्र के अनुसार तुम 7 दिन में मरने वाले थे, इसलिए मैंने तुम्हें घर भेजा था, मगर तुम 7 दिन में नहीं मरे, तो इसी की वजह से कि तुमने इतना बड़ा पुण्य किया, इतना बड़ा धम्म किया, तुम्हारा आयु बढ़ गया। तो बच्चा भी कहते हैं अच्छा ऐसी चीज़ को पुण्य कहते हैं क्या, ऐसी चीज़ को धम्म कहते हैं क्या। फिर गुरुजी सबको सुनाते हैं कि जीवन में इस तरह का पुण्य करना चाहिए, इस तरह का धम्म करना चाहिए, जो धम्म करेंगे धम्म उसका हमेशा रक्षा करते हैं करके हाँ उपदेश देते हैं। तो ये कहानी तो यही है। 7 दिन में मरने वाला वो बच्चा भी नहीं मरा, उसका आयु बढ़ा, क्योंकि उसने धम्म किया, अच्छा पुण्य किया। जो धम्म करने वाले हैं धम्म उसकी रक्षा करते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो बच्चा इतना शैतानी, इतना बदमाशी करने वाले भी अच्छे गुरु की बातें सुन के, उसकी शिक्षा दीक्षा लेके वो भी बहुत अच्छा बन गया। इसलिए हमारे जीवन में धम्म होना बहुत ज़रूरी है। धम्म रहा तो इंसान बहुत अच्छा दिखता है, धम्म नहीं रहा तो इंसान एकदम भयानक शैतान जैसा दिखता है ना। अब ये प्रज्ञा देखो, हाँ, एकदम धम्म में रहा तो कितना शांत, कितना अच्छी दिखती है, और धम्म ही नहीं रहा तो कितना क्या क्या कैसा कैसा दिखेगा, है ना। इसलिए धम्म होना ना होना बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए चाहे बच्चा हो, जवान हो, अर्धवयस्क हो, बुढ़ापे हो, सबके जीवन में धम्म जरूरी है। ये जो बच्चा है ना आर्या, इसको भी धम्म की ज़रूरत है। वो अच्छे से डिसिप्लिन में रहेंगे तो माँ बाप का भी लाड प्यार ज़्यादा मिलेगा, वो जो जो चाहेगा उसको आसानी से मिलेगा। नहीं तो ज़्यादा शैतानी करेगा तो माँ बाप भी उसको कुछ नहीं देगा। और जो विकास है, सब है, हाँ, आप लोगों को भी धम्म की ज़रूरत है। धम्म रहेगा, काम करेंगे, अच्छे कर पाएंगे, काम करवाएंगे, अच्छे करवा पाएंगे, पैसा कमाएंगे, अच्छे कमा पाएंगे, पैसा कमाया हुआ भी अच्छे से सदुपयोग कर पाएंगे। और जो विकास उनके बाप है ना, वो पिताजी के जो लेवल है, उनको भी धम्म चाहिए। अगर धम्म नहीं रहा तो बच्चों के बीच में भी सम्मानित रूप से नहीं जी पाएंगे। धम्म रहा तो अरे हमारे पिताजी, हमारे ससुर जी अच्छे से रह पाएंगे, है ना। धम्म हर किसी को ज़रूरत है। और हमेशा याद करना, धम्म करके किसी का हम उपकार नहीं कर रहे, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। धम्म करके हम खुद का ही एहसान कर रहे, खुद के ऊपर ही करुणा रखते हैं। क्योंकि धम्म करने वाले को धम्म रक्षा करता है, हमें धम्म रक्षा करता है। और धम्म करने से हमें जीवन में सुख शांति मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं हमें खूब सारा पुण्य करना चाहिए, खूब सारा धम्म करना चाहिए। धम्म करने से सुख शांति मिलेगा, धम्म करने से हमेशा हमारा रक्षा होगा। धम्म करने वाले यहाँ भी, वहाँ भी, इस लोक में भी, परलोक में भी सुखपूर्वक रहने को मिलेगा। तो हम यही कामना करते हैं हम भी जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये आज का धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सवेतियो विवाजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं भजितं दुह्यं क्षिपमेव समेजतु सबे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पचन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु।
बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं जयं बलं अरन्तानं च तेजेन रक्षां वन्दामि और वर्णना कीजिए। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। छान निघाला तुमचा फोटो मस्त येईल आता उद्या सर्वांनी म्हणजे सगळी कंपनी झाली की सर्वांनी आप सभी को खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हैं। और आज का ये कार्यक्रम भी संपन्न होता है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।